नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नया साल बेमिसाल होने वाला है। यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आना तय है। जी हां दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे और यूपी टेट 2023 से पहले क्या सुपर टेट होगा और नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर क्या कुछ स्थिति है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 4 साल से जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ है। इसके पीछे की कई वजहें हैं। सबसे बड़ी और प्राथमिक वजह है पेंडेंसी का होना। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई या 68,500 शिक्षक भर्ती, इन दोनों शिक्षक भर्तियों की पेंडेंसी के चलते विभाग ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया। और इसके साथ ही साथ दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ पूरे देश में बीएड बनाम बीटीसी का मुद्दा भी रहा है। अधिकारी लगातार इसी बात पर जमे रहे कि जब तक पेंडेंसी नहीं निपटेगी, बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला नहीं निकल के आएगा, तब तक हम विज्ञापन नहीं दे पाएंगे। और आपका 17,000 का विज्ञापन तो आ ही जाता, लेकिन ऐन वक्त पर उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे उसके पहले छात्रों ने काफ़ी विरोध भी किया और टीटी के जो मार्कशीट हैं उनमें भी रोक लग गया, तो बीएड बनाम बीटीसी का मामला सामने आ गया था और 6800 भर्ती भी नहीं पूरी हो पाई थी। लेकिन अब 6800 आरक्षण सूची जो 69,000 शिक्षक भर्ती का पेंडिंग मैटर है और जो उत्तर कुंजी का पेंडिंग मैटर है वो सिमट जा रहा है। उत्तर कुंजी वालों को 1 अंक वाले जो हैं जनवरी में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और इसके बाद उम्मीद है कि 6800 आरक्षण सूची का भी विवाद निपटेगा। 10 जनवरी को बीएड बनाम बीटीसी का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, ये भी निपट ही जाएगा। और इन सभी के पीछे की आपको एक वजह और भी दिखेगी कि आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो आपकी भर्ती है 2023 में आएगी। इसका यहाँ पर आप लेटर भी देख सकते हैं, 29 दिसंबर 2022 का है और यहाँ पर ये ऑफिशियल लेटर आ चुका है। प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में जो प्रमुख विशेष सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को लेटर लिखा है और साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में वर्तमान में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें और प्रकरण से संबंधित अभिज्ञ अधिकारियों को अपने स्तर से माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने एवं अनुश्रवण किए जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। मतलब विभाग पूरी तरीके से रेडी है प्रमोशंस करने के लिए और प्रभावी पैरवी भी की जाएगी। तो प्रमोशन से दोस्तों यहाँ पर आज की डेट में दिया है कि लगभग 60,000 शिक्षकों को लाभ होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं न्यू ईयर गिफ्ट प्रमोशन फॉर गवर्नमेंट टीचर ऑन द कार्ड्स। यहाँ पर लिखा है ओवर 60 के यूपी टीचर्स टू बी बेनिफिटेड विथ दिस ऑर्डर। और यहाँ पर कुल मिला के अगर हम देखें तो कुल मिला के 51,000 पहले से खाली हैं, 60,000 ये हो गए, तो लगभग 1,00,000 के ऊपर जो वैकेंट पोस्ट हैं वो प्राथमिक विद्यालयों में एज इफ असिस्टेंट टीचर के हो जाएंगे। तो ऐसे में सरकार एक बड़ी भर्ती भी दे सकती है। 2024 का लोकसभा का चुनाव है, या सरकार ऐसा भी कर सकती है कि यहाँ पर 51,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है उसको जो है जारी कर दे। और ये चॉइस पर निर्भर है, सरकार जो चाहेगी जितना चाहेगी उतना ही देगी। लेकिन एक भर्ती का विज्ञापन आ रहा है दोस्तों, इसके अनुसार आप तैयारी कर लें, क्योंकि जो विभागीय शीर्ष अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी ये सूचना दी जा रही है कि विभाग इसकी तैयारी कर रहा है और नए साल में 2023 में आपको जुलाई तक जो विज्ञापन है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का देखने के लिए मिल सकता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका यूपी टेट मार्च में हो जाएगा, मार्च अप्रैल तक हो जाएगा और फिर इसके बाद रिजल्ट के बाद आपका नया भर्ती का जो विज्ञापन है आ जाएगा और इसके एग्ज़ाम वगैरह आपके सितंबर अक्टूबर में लेकर के इस भर्ती पर काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि 2024 का आगे इलेक्शन है। तो इसके आधार पर आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और तैयारी करना शुरू कर दें। जिनको भाई
विश्वास करना है विश्वास करें और तैयारी करें, अन्यथा केवीएस जैसा हाल आपका भी होने वाला है। क्योंकि केवीएस को लेकर बहुत सारे लोग पहले हल्के में ले रहे थे कि नहीं आएगा कब आएगा, लेकिन अब केवीएस आया है तो आनन फानन में इसका एग्ज़ाम सब कुछ करवाया जा रहा है। और जो छात्र मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, प्रिपरेशन नहीं किए थे, वो परेशान हैं और उनका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर है नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अहर्ता का विवाद जो है वो निस्तारित हो चुका है और आपका जो ये विज्ञापन है फेब में आने की उम्मीद है। फरवरी में 2023 में ये आपका विज्ञापन आ जाएगा और साथ ही साथ आपकी एक और भर्ती ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ का भी नोटिफिकेशन आएगा। इसमें जो पदों की संख्या है वो 150 से 250 के बीच, लगभग 150, 200, 250 इस तरह है, तो 150 प्लस ही रहने वाली है। तो इसके लिए भी भाई बड़ी वैकेंसी है, इसका ओहदा बड़ा है और शिक्षकों के आप अधिकारी बनेंगे। जो बीएड कर रखे हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। लोक सेवा आयोग इसका एग्ज़ाम लेगा और लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो बहुत जल्द आपको आने वाला है और उसमें बीईओ के नोटिफिकेशन को जगह मिली है और उसका कार्यक्रम तय कर दिया गया है। और साथ ही साथ नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी हरी झंडी हो चुकी है। अब इसका भी विज्ञापन आपको फरवरी के महीने में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये कुछ विज्ञापन हैं भाई। एलटी ग्रेड के लिए तो सिर्फ बीएड वाले एलिजिबल होंगे, लेकिन आपके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए फ़िलहाल के लिए दोनों एलिजिबल हैं। कोर्ट में मैटर चल रहा है, डीएलएड वाले तो अमर हैं ही, बीएड वालों का मामला यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और दोस्तों देखा जाए तो बीएड के लिए और डीएलएड के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि एक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की भी आपको जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि एडेड जूनियर में मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि लगभग 4,500 विज्ञापन थे पदों के, लेकिन ये आ नहीं पाए थे। प्रबंधकों ने पदों को थोड़ा सा दबा लिया था। अब उस पर भी विचार चल रहा है कि उसका विज्ञापन दे दिया जाए। तो एडेड जूनियर के लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे। जो पुरानी है 1894, आपका कहना होगा कि ये तो अभी हो नहीं रही, तो भाई ये हो जाएगी। अब जनवरी फरवरी मार्च कब तक भी लगे, लेकिन आपको 2023 में एक एडेड जूनियर की भी भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो आप सीरियसली, अगर जिसका सीटेट का नहीं हुआ है एग्ज़ाम, तो जूनियर का यानी कि पेपर 2 को भी सीरियस वे में दे लेगा। क्योंकि यहाँ पर पेपर 2 आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है, चाहे वो यूपी टेट का जूनियर का पेपर हो, चाहे वो सीटेट का हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस आधार पर इतने लगभग शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन आपके आने तय हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं बीएड और डीएलएड और साथ ही साथ बीएलएड वाले, डीएड स्पेशल वाले, वो सब लग जाएं। ठीक है दोस्तों, आपका नया साल बेमिसाल होने वाला है। और एक बात ये भी आप ज़हन में बिठा लें कि नए साल में जो नौकरी नहीं पाएगा 2023 में, तो उसको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि फिर शिक्षक भर्तियां आएंगी नहीं, और आएंगी तो बहुत कम आएंगी, इतनी भारी मात्रा में आएंगी भी नहीं। तो फिलहाल के लिए ये हो गया आज का वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं। और आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से, एजुकेशन मंत्रा फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के लिए। नया साल बेमिसाल हो, खुशियां आएँ और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं वो आपको जल्द से जल्द मिले। यही हमारी ईश्वर से मनोकामना है।